गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए फटाफट से वीडियो ऑन कर दो। स्वागत। केमिकल काइनेटिक्स में आज के लेक्चर में बहुत ही महान चीजें होने वाली हैं, जैसे कि हर एक लेक्चर में होती है, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही महान चीजें हो रही। और उससे पहले कि हम आज के इस बहुत बढ़िया सेशन में, इसमें वाईफाई चेक करो लैपटॉप में। एग्जिट, हाँ कौन सा है वो? हाँ 5G, ओके डन डन। व्यू व्यू ग्रीन है, ग्रीन, हाँ उस पर क्लिक करो और व्यू लिखा है ना, वो व्यू, हाँ उसके बाद उसके लेफ्ट लेफ्ट, हाँ वो तो हो जाएगा अपने आप। क्लियर कर दो। ओके शालीन, यू आर ट्रैवलिंग, तो ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अभी ट्रैवल करो ना, कल आना लेक्चर में, कल या परसों। चलो, सो कैन यू एक्सप्लेन DRE अगेन? हाँ यस पर्व, व्हाट प्रॉब्लम यू आर हैविंग, टेल मी, सॉल्व कर देंगे। सर मतलब जो k इंटू H2 रेस टू 1 इंटू I2 रेस टू 1, तो मतलब वो 1 कहाँ से आया, वो थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। ओके ठीक, देखो सिंपल है। मैंने इस तरह से आपको समझाया कि जैसे कि आप साइंटिस्ट हो, ठीक है, कि जैसे कि आप पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे और फिर उस तरह से आंसर आएगा आपका। सो दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न, दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न। अगर मैं आपको बोल दूं रट्टा मार दो खत्म करो कहानी, तो लास्ट लेक्चर है ना वो 10 मिनट में खत्म हो जाता है, बराबर। सो हमने जो लेक्चर लगाया उस लेक्चर की इज्जत करेंगे हम लोग। हमने लेक्चर क्या लगाया कि अगर आपने कॉन्सेंट्रेशन डबल किया ना तो रेट क्या होगा, डबल होगा। इफ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, if you doubled the reaction, rate is becoming doubled, ट्रिपल द रिएक्शन, ट्रिपल द रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन, जो भी रिएक्टेंट हो H2 हो या I2 हो, अगर उसको ट्रिपल किया और वो ट्रिपल हो रहा है, दैट मीन्स ऑर्डर क्या है, 1 है। दैट्स अ फर्स्ट फेज। आप कहीं पे लिख लो इसको कि डबल किया डबल हुआ, ट्रिपल किया ट्रिपल हुआ, क्वाड्रुपल किया क्वाड्रुपल हुआ, तो ऑर्डर 1। इसी तरह से अगर हम डबल करते और रेट है 4 गुना होता, 4 टाइम्स हो जाता, राइट, तो सीधी सी बात है ऑर्डर 1 नहीं है, तो सीधी सी बात है ऑर्डर 1 नहीं, बराबर की नहीं? तो क्या है, तो कि ऐसा सोचो, डबल किया 4 गुना हुआ, मतलब 2 टाइम्स हुआ। तो इसी तरह से जब आप ट्रिपल करोगे कॉन्सेंट्रेशन को तो 9 गुना होगा, मतलब के 9 टाइम्स होगा, मतलब के 3 टाइम्स हुआ। 3 टाइम्स किया तो 3 टाइम्स हुआ। यस श्योर अनय, या विल सॉल्व दैट आल्सो। और अगर मान लो डबल किया और हुआ 16 गुना, 16 टाइम्स, तो क्या बोलोगे आप? तो कहते भाई 2 टाइम्स हुआ, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है? सो इट इज बेसिकली द कॉन्सेंट्रेशन चेंज का पावर। कॉन्सेंट्रेशन चेंज डबल है तो 2 क्या, समझे आप? दैट पावर इज इंडिविजुअल ऑर्डर। वंस यू फाइंड आउट द इंडिविजुअल ऑर्डर, देन यू कैन फाइंड आउट द कंबाइंड ऑर्डर। दो रिएक्टेंट का ढूंढा, H2 I2 तो टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। दैट इज द सोल, आत्मा ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, ठीक है ना? और यस, अनय को डाउट है 4.12 अभी कर ही रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल दिए थे ना घर पे, 3 न्यूमेरिकल दिए थे, वो तो करेंगे ही करेंगे। यस मुस्तफा वीडियो ऑफ है, वर्दा वीडियो ऑफ है, चलो पूछ लो फटाफट जल्दी डाउट्स। यस एनीवन? हाँ यस यस। सर वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो हमने पावर को ऐड करके मिला, तो वो क्या सिग्निफाई करता है कि मतलब हम रिएक्टेंट को डबल करेंगे तो वो डबल होगा ऐसा?
रेस टू पावर क्या सिग्निफाई कर रहा है, वही ना? नहीं, वो टोटल ऑर्डर जो ढूंढा ना वो ऐड करके। देखो टोटल ऑर्डर क्या कह रहा है, नंबर वन थिंग तो अगर मान लो एक ही रिएक्टेंट है N2O5 रेस टू पावर 1, तो उसका सिंगुलर ऑर्डर मतलब उसका इंडिविजुअल ऑर्डर बिकम्स द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट्स फिक्स्ड, बराबर। अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों का इंडिविजुअलिटी दिखाना जरूरी है, मतलब कि H2 रेस टू पावर क्या है, I2 रेस टू पावर क्या है, या NO रेस टू पावर क्या है, Cl2 रेस टू पावर क्या है। नाउ जब हमने कंबाइन किया तो उससे हमें पता चलेगा कि अच्छा अगर हम दोनों रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को एक साथ डबल करते हैं तो क्या होगा जी। व्हाट इज द यूज ऑफ द ऑर्डर, पर्व का क्वेश्चन ये है। देखो ऑर्डर का यूज ये है कि जब भी हमें कोई रिएक्शन मिलेगा, जैसे कि अश्विन नीचे गया, अभी आएगा 5 मिनट, हाँ जी। तो जब भी हमें कोई रिएक्शन दिखेगा, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, रेडियो एक्टिव रिएक्शन, याद रख लो आज से जिंदगी भर के लिए, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर का होता है। कोई भी रिएक्शन रेडियो एक्टिव अगर है तो हमेशा हमेशा के लिए फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, बराबर। तो हम उस ऑर्डर के हिसाब से हम आज तो शायद इंटीग्रेशन करेंगे पूरा का पूरा, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। तो आज हम सीखेंगे, जीरो या फर्स्ट दोनों हो जाएंगे, शायद एक होगा पता नहीं। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि ओके नाउ दिस रिएक्शन फॉलोज दिस ऑर्डर, सो दिस इक्वेशन इज बीइंग फॉलोड इन दैट इक्वेशन। If you have a zero order reaction, there is a different equation, and there is a first order, there is a different equation, है ना? अभी हमने जो सीखा लास्ट टाइम उसे कहते हैं DRE, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आज जो हम करेंगे एक या दो, वो है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेशन करेंगे हम आज। और इंटीग्रेशन का फाइनल जो मतलब मोटो है, जो मेन एम है, वो ये है कि आपको x टाइम पे रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन दिया है और उसके ऊपर से आपको y टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन ढूंढना है, बस यही उसका मोटो है। x टाइम मतलब मान लो 20 सेकंड पे इतना कॉन्सेंट्रेशन, तो 50 सेकंड पे क्या होगा, समझे आप? तो वो ढूंढना है हमारा काम। अब वो ढूंढना है, उसके लिए हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसमें इक्वेशन कौन सा अप्लाई होगा, जीरो ऑर्डर वाला होगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला होगा, सेकेंड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है, थर्ड ऑर्डर सिलेबस में नहीं है, फोर्थ ऑर्डर सिलेबस में नहीं है, बट हो सकता है ऐसा। जब हम जेई में पढ़ेंगे तो सेकंड भी पढ़ेंगे, थर्ड भी पढ़ेंगे, फोर्थ भी पढ़ेंगे, पैरेलल भी पढ़ेंगे, सीक्वेंशियल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी में तो सिर्फ बोला जीरो और फर्स्ट सिखा दो, इतना समझ जाओ ओके, ठीक है, ओके। हाँ, डू वी हैव टू टेक द पावर ऑन ओनली टू, मतलब कृतिक क्या दो थोड़ी तीन भी हो सकता है, रिएक्टेंट आया तो सही आगे, है ना? H प्लस रेस टू पावर 2, बी आर माइनस। हम 2 के पावर में क्यों लेते हैं मींस? नहीं, 2 की पावर में से जरूरी नहीं है, वो तो सबसे आसान पड़ता है इसलिए लेते हैं। अब तो 3 की पावर में भी ले सकते हैं ना, ट्रिपल किया तो क्या हुआ, तो 3 की पावर हुआ ना वो, तो है ना। चलो सर यस यस। टेक्स्ट बुक की एक लाइन में डाउट है सर, उसमें लिखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद टाइम। सर तो ऐसा क्यों होता है? गलत लिखा है, तुम ऐसा बोल रहे हो शायद, मतलब जो पढ़ा है गलत है या लिखा है गलत। रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम, ऐसा होगा। हाँ, अच्छा सर, पर ऐसा क्यों होगा वो? ऐसा क्यों होगा, सोचो ऐसा क्यों होगा। माइनस डी आर बाई डी टी है, माइनस डी आर बाई डी टी है, इज इक्वल टू जस्ट अ सिंगल रिएक्शन ले लो, कोई भी एक सिंपल सा रिएक्शन, तो होगा माइनस डी आर बाई डी टी के इंटू आर, नॉर्मल कोई भी, रेस टू पावर 1 हो 2 हो 3, सिर्फ जीरो को नहीं ले रहे। तो उसमें आर कम हो रहा है ना भाई, आर कम हो रहा है, के तो कांस्टेंट है, तो समय आगे चलता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, कम ही हो जाएगा, है ना। चलो ठीक, तो विद दैट वी हैड डन दिस, एक्चुअली वी हैड हाँ गिवन दिस, ये आपको दे दिया था हमने, किया सबने, ये मैंने करवाया था कि दे दिया था आपको? होमवर्क में दिया था। होमवर्क में दिया था, चलिए करते हैं। इससे आपके क्या है वो ऑर्डर के डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और एक एक्स्ट्रा भी यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, उसकी भी बात कर देते हैं। और चलो एक काम करते हैं, इसके पहले कि हम इसको डिस्कस करें, लेट मी गिव यू द के
थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। शायद मैंने आगे एक स्लाइड रखा है, हाँ ये रहा, यही है, देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। चलो ठीक है, ये डाल देता हूं मैं यहाँ पे, बाद में वो न्यूमेरिकल करते हैं। देखो अब हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर रेस टू पावर एन, बराबर के इंटू आर रेस टू पावर एन। इजी है आयुषी। तो के का वैल्यू क्या होगा, वो होगा माइनस डी आर बाई डी टी आर रेस टू पावर एन, बोल सकते हैं सर। ओके, अब इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट क्या है? डी आर कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट होगा मोलर, मोल पर लीटर। dt इसका टाइम यूनिट होगा, टाइम मतलब सेकंड में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, सेकंड होगा। इसका अगेन मोल पर लीटर पर रेस टू पावर क्या होगा, n होगा इसका यूनिट। n इज अ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बस ऊपर ले लो तो आपको वैल्यू मिलेगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। k का यूनिट, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल पर लीटर डिवाइड बाय सेकेंड, ऊपर आएगा 1 माइनस एन, ऊपर आएगा 1 माइनस एन। यहां पे 1 है, रेस टू पावर 1 है और नीचे n है, तो 1 माइनस एन। ओके, और इसी तरह से सारे अलग अलग ऑर्डर की यूनिट भी लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास n का वैल्यू है 0, सो यूनिट ऑफ k क्या हो गया, यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, मतलब कि सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स। सेकेंड ऑर्डर 1 माइनस 2 रखा, माइनस 1 हो जाएगा, लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर 1 माइनस 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो उल्टा करके स्क्वायर कर दो, लीटर स्क्वायर मोल रेस टू पावर माइनस 2 सेकेंड रेस टू पावर माइनस 1। सर यस सर, ये के आर रेज टू एन है, उसमें आर में से शायद रिएक्टेंस आएंगे, रिएक्टेंस का एडिशन। हाँ रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट नहीं, ये वाले के इंटू आर वाला, आर वाला, के वाला आर सेम ही तो है भाई, ये सिर्फ आर नीचे ले गए हम लोग, सेम ही तो है। हाँ हाँ सर, हाँ। ये के का वैल्यू ढूंढा, बस कुछ नहीं, ये नीचे ले गए, तो ये मोल पर लीटर और ये सेकंड और डिवाइड बाय मोल पर लीटर रेज़ टू पावर n, यस है ना। ओके, इजी, बराबर। आपको कोई एमसीक्यू दिखे, एमसीक्यू में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं दिया हो, लेकिन आपको ऐसा बोला हो कि के का वैल्यू है 20 सेकेंड इनवर्स, ऑर्डर नहीं देंगे पर ऐसा बोलेंगे कि के का वैल्यू है 20 सेकेंड इनवर्स, तो समझ जाने का ऑर्डर क्या है, 1 समझ में आ गया। ओके, डन है, ठीक। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है, ये तो छोटा सा एमसीक्यू है। रेट कांस्टेंट में स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो वापस आ जाओ, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर रेस टू पावर एन, बराबर। ओके, अब ऑर्डर कोई भी हो, ऑर्डर कोई भी हो एट एसटीडी मतलब यस, स्टैंडर्ड मतलब ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स ही हो गया, सबका फिक्स ही है। सो अगर ऑर्डर कोई भी हो, n का वैल्यू कोई भी हो, लेकिन अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू ही 1 मोलर ले लूं, तो इफ आई टेक 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन देन 1 रेस टू पावर n, तो कुछ भी हो भाई, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल के हो जाएगा। यस और नो दीदी, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। आपको क्वेश्चन पूछना है कोई? अच्छा,
आपका आवाज आ रहा है इसलिए। माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर एस टू पावर एन। पर अगर n कुछ भी है लेकिन अगर 1 ले लिया तो भाई k इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी हो जाएगा, हाँ या ना? क्योंकि 1 रेस टू पावर n तो कुछ भी है, तो उस कांस्टेंट को इफ उस कांस्टेंट का वैल्यू मिल जाए आपको तो उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। What is specific rate constant? Specific rate constant is equal to rate constant when the concentration of the reactant is taken as 1 molar. Specific rate constant is rate constant where concentration of reactants जो भी हो, एक हो दो हो सारे के सारे, is taken as 1 molar. As 1 molar. I was just asking that the specific rate constant is for the reaction. No. It is this. चलो क्लियर हित? कोई भी स्टैंडर्ड वांडर्ड कुछ नहीं, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ले लो, टेम्परेचर अलग कुछ भी चलेगा, प्रेशर कुछ भी चलेगा। चलो अब करते हैं वो न्यूमेरिकल। उसमें मुझे रेट का यूनिट बताना इसलिए मैंने वो बनाया। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं न्यूमेरिकल करवा रहा हूं आपको। न्यूमेरिकल मतलब ये जो 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा उस लैंग्वेज में करते हैं। शॉर्टकट में करना हो तो कर सकते थे, लेकिन लॉन्ग कट से कर रहे हैं। 3 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 डिड्यूस द डिफरेंशियल रेट लॉ, मतलब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है भाई। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, मतलब कि के का वैल्यू ढूंढना है। तो पहले एक हाइपोथेटिकल वैल्यू डालते हैं। पहले एक हाइपोथेटिकल वैल्यू कि भाई माइनस ये जो है रेट का वैल्यू माइनस dCl2 बाई dt इज इक्वल टू k इंटू NO रेस टू पावर x एंड Cl2 रेस टू पावर y बराबर। x और y ढूंढना है और k भी ढूंढना है, और 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो आपके पास 3 प्रैक्टिकल है, अच्छे से दे दिया इन्होंने। ठीक है, ओके। नाउ फोकस हियर। रेट के 3 वैल्यूज 1 2 3, NO के 3 वैल्यूज आपके पास, Cl2 के 3 वैल्यूज आपके पास, बराबर। चलो वैल्यूज डालते हैं। फर्स्ट ये वाला वैल्यू 3.5 10 to power minus 4, 0.01 0.02, 3.5 10 raised to power minus 4 is equal to k 0.01 raised to power x 0.02 raised to power y. Let's call it equation number 1 from practical number 1. Okay, let's go back and have the second value. ये देखो यहाँ पे 14 कर दूं तो 10 raised to power minus 4 होगा, आसान रहेगा 1.4 की जगह पे। तो 14 into 10 raised to power minus 4 is equal to k 0.02 0.02 0.02 raised to power x 0.02 raised to power y. Equation number 2 from practical number 2 बराबर। तीसरा वैल्यू 7 into 10 raised to power minus 4 is equal to k। यहां पे कौन से वैल्यूज है, 0.01 0.04 0.01 raised to power x 0.04 raised to power y. Equation number 3, right? किसी ने होमवर्क कर दिया फिर उसका कॉपी तो नहीं करते ना तुम? ठीक है, तो समझ में नहीं आएगा नहीं तो। हाँ चलो 2 डिवाइड बाय 1। मेरे साथ एक बार हादसा हो गया था। There was a journal submission in our pharmacy college and there was a pharmacognosy and pharmacology, 2 जर्नल का सबमिशन करना था। और मैं पहले से पढ़ा रहा हूँ, 12th के बाद डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं। तो अपन का क्या था, स्टूडेंट्स का एग्जाम था, मेरा तो सबमिशन था।
स्टूडेंट का एग्जाम था, तो आई वाज टीचिंग देम। रात को 10 बज गए, जर्नल लिखने का टाइम नहीं मिला, तो रात को 12 बजे जर्नल शुरू किया। 2 जर्नल लिए, जर्नल शुरू किया, छापा, ऐसा छापा, पूरा जर्नल बाकी था। तो सुबह 4-5 बज गए लिखते लिखते बस, और फिर सबमिट कर दिया। खुश था मैं, बहुत खुश था। फिर टीचर ने बुलाया, इधर आ, ये कोलोजी में कॉग्नोसी के एक्सपेरिमेंट क्यों है और कॉग्नोसी में कोलोजी के एक्सपेरिमेंट क्यों है? आई वाज लाइक ठीक, चलो मैं बच गया था, लेकिन आप नहीं बचोगे। 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, 2 डिवाइड बाय 1, चलो 14 डिवाइड बाय 3.5 कितना होगा? 14 डिवाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू 4। लिखूं एक स्टेप? 3.5 का टेबल आता है ना, 3.5 1 जा 3.5, 3.5 2 जा 7, 3.5 3 जा 10.5, 3.5 4 जा 14। देखो के कैंसल, 0.02 अपॉन 0.01 रेस टू पावर x, ये y वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। So therefore 4 is equal to 2 raised to power x. So 2 raised to power 2 is equal to 2 raised to power x, मतलब कि x का वैल्यू आ गया 2 भाई। ओके, चलो अब क्या करेंगे? अब करेंगे, देखो 3 डिवाइड बाय 1 कर देते हैं। 3 डिवाइड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, तो क्या मिलेगा हमें? यहां पे 7 डिवाइड बाय 3.5, 7 डिवाइड बाय 3.5 इज इक्वल टू के कैंसल, x वाला पार्ट कैंसल, ये देखो 0.04 अपॉन 0.02 रेस टू पावर y। सो 2 रेस टू पावर 1, y लिखना था यहां पे, तो 2 रेस टू पावर 1 इज 2 रेस टू पावर y, देयरफॉर y का वैल्यू क्या हो गया? 1। इतना लंबा करना पड़ेगा कि डायरेक्ट शॉर्टकट्स शॉर्ट नहीं कर सकते। यशवी, इसमें क्या है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल होगा तो करना ही पड़ेगा। शॉर्टकट पूछा है तो आप कर सकते हैं, सीधी सी बात है ना, मतलब एमसीक्यू में पूछा है तो भाई तो क्या करते हैं पता है ना आपको? तो क्या करते हैं, आते हैं टेबल पे, बोलते हैं डबल किया 4 गुना हुआ 2, इधर सेम है, डबल किया डबल हुआ रेस टू पावर 1, आंसर देखो, है कि नहीं? ओपी, शॉर्टकट ओपी, बट ऑब्वियसली अगर 3 मार्क्स पे पूछा है तो, है ना। अभी भी एक चीज बाकी है, मतलब ऑर्डर तो आ गया। ऑर्डर क्या है टोटल रिएक्शन का? टोटल ऑर्डर 2 + 1 = 3। आपको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी पूछा है, इसलिए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन भी लिख देने का एक बार। जब भी आपको सही आंसर मिल जाए ना, तो ऐसे बॉक्स करने की आदत कर दो कि ये है हमारा आंसर, आंसर 1, ऐसा। क्या एग्जामिनर की नजर उसी पे पड़नी चाहिए ना, अंदर कुछ खिचड़ी किया हो, आंसर पता हो तो ये ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन -dCl2/dt इज इक्वल टू k इंटू NO⁻², Cl2⁻1। ये दूसरा आंसर आया। अब तीसरा आंसर कैसे आएगा भाई? तीसरा आंसर के बारे में है कि के का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज के, रेट कांस्टेंट। के का वैल्यू पूछा है आपको, कैसे ढूंढेंगे के का वैल्यू? आलिया क्या करना है बगासा खाने के बाद? ये जो 3 इक्वेशन है ना, उसमें के का वैल्यू किसी एक में ढूंढना है, बराबर। और x का वैल्यू और y का वैल्यू रख देना है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है। इक्वेशन 1 में करते हैं क्योंकि नजदीक पड़ रहा है। 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। ओके, चलो ऊपर क्या आएगा? 3.5 10⁻⁴, 3.5 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 0.01 0.02 0.01⁻², 0.02⁻1
इस 0.01 के स्क्वायर को 10⁻⁻⁴ भी कह सकते हैं। हाँ हिमावरी, 10⁻⁻⁴ कैंसिल हो जाएगा। 3.5 डिवाइड बाय 0.02, ये है 350 डिवाइड बाय 2, मतलब कि 175। और आपसे एक क्वेश्चन है, इस k का यूनिट क्या लिखोगे बेटा? इस k का यूनिट क्या लिखोगे? बोलो। मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स स्क्वायर सेकंड इनवर्स। स्क्वायर मोल इनवर्स टू। वेरी गुड, यस। हाँ, लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू पावर -2 सेकंड रेज़ टू पावर -1। कहां से आया भाई? कहां से आया? क्या ऑर्डर क्या है? 3 है, अभी तो सिखाया मैंने, है कि नहीं? ठीक है नहीं? के का यूनिट ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर देख लेने का टाइम सेकंड मिनट में ना हो, बराबर, ये देखो सेकंड में है, मिनट में ना हो, मिनट में हो तो फिर मिनट में लिखने का, बराबर। वृंद क्लियर है? सबको क्लियर है भाई ये? सर यस 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 यस। सर हम लोग -dNO/dt भी कर सकते हैं ना, सेम ही होगा माइनस, ना? हाँ माइनस, सुनो, माइनस हाफ dNO/dt भी कर सकते हैं। हाँ सर, हाँ सर। हाँ बस, बराबर। इन्होंने तो प्रेम पूर्वक दिया था -dCl2/dt, तो हमने कोई छेड़खानी की नहीं। ऐसा नहीं बोला होता, यहां नहीं बोला होता, तो यहां पे आप कुछ भी रख सकते थे। बोलो। और सर वो प्रोडक्ट दे सकते हैं ना, प्लस करके? अगर प्लस तो वो तो 1/2 dNOCl/dt, वो भी अलग, वो प्लस करने का। NO रिएक्टेंट है, NO तो रिएक्टेंट है, NOCl प्रोडक्ट है। पंड्या जी कैसा है? मस्त, ओके। चलो अब इसकी बात करते हैं 4.11। अब इसमें शॉर्टकट यूज करेंगे, बराबर, सो दैट वो भी रिवाइज हो जाए हमारा भाई। चलो क्या है, इसको तो ट्रिपल किया, डबल किया, दोनों में चेंज कर रहे हैं, तो इसको छेड़ेंगे नहीं अभी। ये इक्वल है, देखो ये इक्वल है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मतलब समझे आप? ऐसा छोटे छोटे में देखो, डबल किया, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा मैं कह सकता हूं 28.8 10⁻⁻², इसकी वैल्यू को, आया ना? मतलब 4 गुना हुआ। डबल किया 4 गुना हुआ, डबल किया 4 गुना हुआ। बोलो आंसर। 2 मतलब e⁻² है भाई, बराबर। चलो अब देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, इसको देखो सेम है, और इसको क्या किया? 4 गुना किया है। और देखो ये क्या हुआ, ये 24 × 10⁻⁻3, यस और नो? 4 गुना करने पर 4 गुना ही हुआ है, 4 गुना करने पर 4 गुना हुआ है, 4 करने पर 4 गुना हुआ है। e⁻1 इज इक्वल टू, यहां पे के रेट, आ गया आपका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, आ गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3। अगर इन्होंने के पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछा है, तो कैसे करेंगे? कोई भी एक वैल्यू ले लो, रेट का वैल्यू ये ले लो, ए और बी के वैल्यू यहां से छापो, और मिल जाएगा आपको के का वैल्यू। चलो ढूंढ लेते हैं के का वैल्यू, के इज इक्वल टू रेट विच इज 6 × 10⁻⁻³ divided by 0.1 raised to power 1, that is 10 raised to power -1, and 0.1 10 into 10 raised to power 10⁻⁻1 का स्क्वायर, मतलब 10 raised to power -2। आंसर क्या आ जाएगा? 6। आंसर 6। और लीटर स्क्वायर मोल रेज़ टू पावर -2 मिनट इनवर्स। देखा हमने कि मिनट में लिखा था इन्होंने, सेकंड नहीं, मिनट पहले से बोल दिया इन्होंने। वो टाइम चेक कर लेने का, टाइम यूनिट में कौन सा है, बराबर। चलो 4.12, रिएक्शन ए एंड बी इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब ए रेज़ टू पावर क्या है? ए रेज़ टू पावर 1 है, और बी रेज़ टू पावर क्या है? 0। कितने भले लोग हैं,
पहले से ही दे दिया है कि ऑर्डर इतना है ना, कितने भले लोग हैं, ऑर्डर ढूंढने का ही नहीं है, कितनी अच्छी बात। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, b रेज टू पावर 0 है, इसको डबल किया, शॉर्टकट ही अप्लाई कर रहा हूं, इसको डबल किया, पर क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि b रेज टू पावर तो 0 है। तो रेट डबल कब होगा? रेट डबल तब होगा जब a को डबल करेंगे। चलो a को डबल करो, वैल्यू लिखो, आंसर लिखो, इधर आना चाहिए 0.2 बराबर। यस आकिफ, यात्री, क्लियर, परफेक्ट, वेरी गुड। चलो इधर 4 गुना किया है, इधर 4 गुना किया है, इधर 4 गुना किया है, और इधर भी 4 गुना, इससे तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, ये 2 इंटू 10⁻⁻2 है, तो a को 4 गुना किया, a को 4 गुना किया, तो आंसर रेट का भी 4 गुना होना चाहिए, 8 इंटू 10⁻⁻2 होना चाहिए। यस, इसको डबल किया, पर इससे क्या फर्क पड़ेगा? इसको सेम रखा, भाई सेम रखेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन यहां पे क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए, कोई चेंज नहीं, 0.1 का 0.1 ही होगा, तभी तो जाके सेम होगा। सर इसमें मेथड दिखाने की जरूरत है या फिर ब्लैंक्स ही? डिपेंड्स के आपको, अगर वैल्यू रख के करोगे तो भी इसी हिसाब से आंसर आएगा, है ना? यस। आप कोस्ट ये फोन ले लो, चलो डन है। एवरीवन क्लियर टिल दिस पार्ट? यस सर। नया टॉपिक शुरू करें, नया टॉपिक शुरू करें, चलो। इंटीग्रेशन इज कमिंग, बराबर, इंटीग्रेशन आ रहा है। मैंने बीच में एक टॉपिक जो है वो छोड़ा है। कौन सा टॉपिक छोड़ा है? टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी। क्यों छोड़ा है वो भी समझा देता हूं, क्योंकि अभी अभी आपको ऑर्डर बेहतरीन तरीके से समझ में आया है, ठीक है? अभी अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी समझाऊंगा ना तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड। Molarity is just a single concept. It's just 10 minutes, 15 minutes concept. So we'll cover it after we have done integrated rate equation. बराबर? So that आपको टेंशन ना हो। क्लियर है? हाँ, टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो दिखेगा आपको मॉलिक्यूलरिटी जैसा टॉपिक है, पढ़ोगे कुछ पता नहीं चलेगा। आई डेयर यू, मतलब पढ़ के दिखाओ, बता के दिखाओ, है ना? कंफ्यूजिंग है, ऑर्डर के साथ कंफ्यूजिंग है, खुद तो कंफ्यूजिंग नहीं पर ऑर्डर के साथ कंफ्यूजिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। आपके पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। क्या है आपके पास? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, माइनस dr/dt k इंटू r टू पावर n, और उसका अब हम करने वाले हैं इंटीग्रेशन। क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। क्या करने वाले हैं? इंटीग्रेशन। आइए देखते हैं। बट व्हाई मतलब व्हाई डू वी नीड टू गो फॉर इंटीग्रेशन? है डिफरेंशिएशन वाला इतना मस्त समझ में आया तो क्यों कर रहे हैं? हमें एक ही चीज चाहिए भाई, एक ही चीज चाहिए, और वो है कि टू फाइंड ऑर्डर इजीली, ऑर्डर अच्छे से फाइंड करना है ना? टू रिलेट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल डेटा, एक्सपेरिमेंटल डेटा को कनेक्ट करना है आसानी से, डिफरेंशिएशन से आसानी से। टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन एट एनी टाइम। तो ट्रम्प बाबा कह रहे हैं कि ये 3 चीजें जो हैं वो हमें करनी है। टू फाइंड ऑर्डर इजीली, ऑर्डर को आसानी से फाइंड करना है। टू रिलेट बिटवीन एक्सपेरिमेंटल डेटा को कनेक्ट करना है, और कॉन्सेंट्रेशन को किसी भी टाइम पे फाइंड करना है। ये हमारा मेन एम है, ये हमारा मेन एम है। ओके, चलिए तो 1 2 3 लेट्स गो। शुरुआत करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेशन करना है, तो मुझे बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बताओ। जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, एनीवन? बहुत सिंपल है। जीरो ऑर्डर का डिफरेंशियल रेट इक्वेशन k r raised to 0, हाँ, माइनस dr/dt k इंटू r टू पावर 0, वेरी गुड, या माइनस dr/dt k, ऐसा भी बोल सकते हैं।
वो क्या हो जाएगा? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। एक ऐसा रिएक्शन जो कि रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ऐसा जो कि रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन के डबल ट्रिपल क्वाड्रपल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन बराबर है माइनस 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 डी आर बाय डी टी is equal to k into r raised to power 0 is a zero order reactions in a differential rate equation। बराबर। एग्जाम्पल लेते हैं, जीरो ऑर्डर का एग्जाम्पल, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। सुना है आपने, ये सीखा है हमने। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन मतलब कि पहले Cl2 टूटेगा, Cl डॉट बनेगा, ये Cl डॉट मिथाइल के ऊपर अटैक करेगा, CH3Cl बनेगा, ये जुड़ेगा, ये ब्ला 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 ब्ला, जस्ट अ रिएक्शन। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। एक और एग्जांपल, फोटोसिंथेसिस, बायोलॉजी में आता है फोटोसिंथेसिस। ये भी क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके ग्लूकोज बनता है। ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है। कार्बन डाइऑक्साइड के डबल ट्रिपल क्वाड्रपल होने से, पानी के डबल ट्रिपल क्वाड्रपल होने से फोटोसिंथेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। वो क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसकी स्पीड बढ़ती नहीं है डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नहीं चेंज नहीं होता है। सो लेट्स फर्स्ट राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आइए और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। माइनस डी आर बाय dt is equal to k into r raised to power 0। मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूं is equal to k, is equal to k, rate is equal to k बराबर। इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन। चलो इंटीग्रेशन की शुरुआत करते हैं। dt को सामने ले जाओ, माइनस 1 dr माइनस 1 dr इज इक्वल टू k dt बराबर। इजी है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माइनस को इस तरफ ले सकते हैं, इस तरफ रख सकते हैं, आपकी इच्छा है। इंटीग्रेशन 1 dr, माइनस को मैं इस तरफ ले जा रहा हूं, माइनस k इंटीग्रेशन 1 dt डिफरेंशिएशन सीखा होगा तुमने, तो मुझे बताओ d बाई डी टी ऑफ t क्या होता है, या d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है, d बाई r ऑफ डी r क्या होता है? वन। तो 1 का इंटीग्रेशन उससे उल्टा होता है, तो 1 dr का इंटीग्रेशन क्या होगा? वो होगा B 1 dr का इंटीग्रेशन होता है r, dr तो उसके रिस्पेक्ट में, इसलिए 1 dr विद रिस्पेक्ट टू r इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा r। क्या होगा परीक्षा? r बराबर। हम यहां पे लिमिट पुट करके कर सकते हैं, पर मैं उस तरह से कर रहा हूं जिस तरह से टेक्स्ट बुक में किया है। सो आई एम फॉलोइंग द टेक्स्ट बुक, दैट्स इट। बाकी आप लोअर लिमिट अपर लिमिट डाल के भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे माइनस के टी और इंटीग्रेशन कांस्टेंट डालते हैं जिसे हम कहेंगे c। क्या कहेंगे? c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। मैथ्स में नॉर्मली डालते नहीं है, बोलते हैं हाँ हाँ है, ठीक है, वो डालते नहीं। चलो ये इक्वेशन, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ टाइम t इज इक्वल टू 0, समय शून्य, तब रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा R इज इक्वल टू R0। सीधी सी बात है ना। जब समय शून्य होगा तो रिएक्टेंट्स कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगा? R0 कहलाएगा। हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, R0 याद है आपको? पुट इट इनसाइड, इसको वापस अंदर रखो भाई, क्या मिलेगा आपको? R की जगह पे R0 इज इक्वल टू माइनस के इंटू टाइम 0 प्लस c।
ठीक है। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू क्या हो गया, C इज इक्वल टू R0 हो गया। कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढ लिया, कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढ लिया, पुट इट बैक इनसाइड। अगर लिमिट से करते तो ये स्टेप नहीं आता, ठीक है। चलो वापस अंदर रखो। सो देयरफॉर R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर जीरो ऑर्डर। खत्म हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। थोड़ा इसको खेलते हैं इसके साथ, बराबर है, इसके साथ खेलते हैं पहले। सो इस इक्वेशन के ऊपर से कौन सा इक्वेशन, R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस R0। इस इक्वेशन पे से K का वैल्यू ढूंढना है, तो K को इस तरफ ले जाओ, R को इस तरफ लेके आ जाओ। सो KT इज इक्वल टू R0 माइनस R। सो देयरफॉर K का इक्वेशन मिलेगा हमें, K इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय टाइम t, डिवाइडेड बाय टाइम t। बोलो क्लियर है? फिर से एक बार पूरा इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या किया हमने, माइनस dr बाई dt k इंटू आर एस टू पावर 0 बराबर r एस टू पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा, मतलब k हो जाएगा। dt को सामने ले गए, इसको dt को सामने ले गए और 1 dr है यहां पे, माइनस को सामने ले गए, तो 1 dr इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस k कॉमन 1 dt बराबर 1 dr का इंटीग्रेशन क्या होता है, तुमने क्या देखा, r होता है। 1 dx का क्या होगा, x होगा। 1 dt का क्या होगा, t होगा। 1 dp का क्या होगा, p होगा, व्हाटएवर। तो 1 dr है तो क्या हुआ, 1 का इंटीग्रेशन है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वही, तो r माइनस के तो कॉमन ही है, यहां पे हो गया t और इंटीग्रेशन का कांस्टेंट डाला हमने c बराबर। यस, c का वैल्यू ढूंढना है, उसके लिए क्या बोलेंगे कि समय शून्य जब है, टाइम जब 0 है, तब R0 है कॉन्सेंट्रेशन, R का वैल्यू R0 है, पुट इट इनसाइड। सो R0 इज इक्वल माइनस K इंटू टाइम t इज इक्वल C, तो वैल्यू आ गया, C का वैल्यू R0, टाइम 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, C का वैल्यू R0, पुट इट बैक इनसाइड। सो R द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज माइनस KT plus R0. This is the integrated rate equation for zero order. बराबर। अब हमें K का भी वैल्यू चाहिए। K क्या है, रेट कांस्टेंट, तो K क्या है, रेट कांस्टेंट। KT इज इक्वल टू R0 माइनस R, KT इज इक्वल टू R0 माइनस R, तो K का वैल्यू होगा R0 माइनस R डिवाइडेड बाय टाइम t। इसे कहेंगे इक्वेशन ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आ रहा हो, इक्वेशन तीसरा चौथा जो भी आ रहा हो, बराबर। ओके, अब एक ग्राफ अब तक जो हमने देखा है ना, उससे अलग है। अब तक जो देखा है हमने, अब तक जो जितने भी ग्राफ हमने ड्रॉ किए dr बाई dt के लिए, dp बाई dt के लिए, राइट, वो एक्चुअली फर्स्ट ऑर्डर के थे, जीरो ऑर्डर के नहीं थे, बराबर है। तो आइए बताता हूं जीरो ऑर्डर का इक्वेशन कैसा होता है। लुक एट दिस इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन को, क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, मतलब इक्वेशन क्या होगा, कैसा होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c। बोलो भाई इक्वेशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, यस स्ट्रेट लाइन। सो आ जाओ स्ट्रेट लाइन के लिए, आ गए भाई, आ गए।
आ गए भी आ गए, वाह 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 वाह, जी 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 जी। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल टू R0। टाइम इंडिपेंडेंट एक्सिस पे है, मतलब कि यहां पे एक्स एक्सिस पे, आर डिपेंडेंट एक्सिस पे है, मतलब कि ऑन द वाई एक्सिस। शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन कहां है? शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन है R0, मतलब कि यहां पे R0 है, राइट, ये वैल्यू R0 का है, और वो धीरे 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 कम हो रहा है। तो यहां पे जो स्लोप मिलेगा वो क्या होगा? माइनस के होगा, मतलब के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, या स्लोप इज इक्वल टू व्हाट? स्लोप इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू माइनस स्लोप, बराबर है इजी। इंटीग्रेशन से डर रहे थे, पर सब सही चल रहा है। बी ग्रुप वाले भाई टेंशन तो नहीं है? इंटीग्रेशन का नाम दर्दनाक कहानी तो नहीं बन गया? एक्सप्लेन द ग्राफ। श्योर। डिपेंडेंट एक्सिस पे क्या है और इंडिपेंडेंट एक्सिस पे क्या है? टाइम है। देखो कंपेयर करना है इसको। आजा भाई, हाँ आ गया। सो कंपेयर करना है इसको, किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, बस पता चल जाएगा आपको। y एक्सिस पे है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, x एक्सिस पे है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एक्सिस है, क्या होगा? टाइम, बराबर। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन जो कि इंटरसेप्ट है R0, C का वैल्यू देखो, C का वैल्यू है R0, C इज इक्वल टू R0, स्लोप विच इज माइनस के, राइट हिमांशु, करण? चलो क्लियर है? पार्थ, हेतव, कश्वी, क्लियर? ओके चलो, अब इसी के ऊपर से एक छोटा सा इक्वेशन है, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब कि अर्ध आयुष्य समय। हाफ लाइफ क्या है? अर्ध आयुष्य समय। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ लाइफ? अगर आप मान लो 100 साल जीने वाले हैं, अगर आप 100 साल जीने वाले हैं, हाँ हितांशी बोलो। ग्राफ, ग्राफ ना, ठीक है, ग्राफ समझा देते हैं। हाँ देखो, इसको कंपेयर किया, ये क्या है हमारा? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसको कंपेयर किया, किसके साथ कंपेयर किया? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ। तो मिला हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे है कॉन्सेंट्रेशन, एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम है, डिपेंडेंट एक्सिस, पहले इंडिपेंडेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। स्लोप क्या है? m को कंपेयर किया, स्लोप इज इक्वल टू माइनस के, या k इज इक्वल टू माइनस स्लोप। जैसे जैसे आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, कम होता जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, फाइनली हो जाएगा 0। शुरुआत में क्या था? R0, और धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्लियर? बराबर? तुम्हें समझ में आया? चलो मान लो कि तुम 100 साल जीने वाले हो, तो 50 साल तुम्हारा क्या हुआ? हाफ लाइफ। 50 साल क्या हुआ? हाफ लाइफ। लेकिन अगर मान लो तुम 32 इयर्स जीने वाले हो, तो 16 साल हाफ लाइफ। तुम्हारा हाफ लाइफ खत्म हो चुका है, आधी जिंदगी खत्म हो गई भाई। ठीक है? हाँ, मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैंने अपना हाफ लाइफ केमिस्ट्री में बिताया है। ठीक है ना? हाफ लाइफ से भी ज्यादा समय हो गया अब तो। 2003, 2021, 18 साल, अब तो ग्रेटर देन हो रहा है 18 एंड 17। केमिस्ट्री नहीं पढ़ाया 17 इयर्स, केमिस्ट्री पढ़ाया 18 इयर्स। केमिस्ट्री पढ़ा वो 2 साल, वो भी गिन लो। अरे रे, तो केमिस्ट्री के बिना तो मेरी जिंदगी मतलब, ठीक है? हाँ चलो, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का सिंबल ऐसा लेते हैं, हाफ लाइफ को हम बोलते हैं टी हाफ। टी हाफ ऐसा बोलते हैं, टी 1/2। लोगों को बहुत पसंद है ऐसा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं टी 50%।
बराबर है। टी हाफ लाइफ, लॉजिक समझना इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% completion of reaction T half या half life is equal to the time required when 50% of the reaction, 50% रिएक्शन खत्म हो जाए। अब सीधी सी बात है, 50% खत्म होगा तो 50% ही बाकी होगा ना। लेकिन अगर मान लो आपको एक ऐसा सिंबल दिया जाए कि T, मान लो T 3/4, इसका मतलब निकालो so that you don't get confused। T 3/4 का मतलब क्या होगा, बोलो। यस, 75% कंप्लीट, यस और नो। अब ये 50-50 में लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि 50 खत्म हुआ, 50 ही बाकी है ना, पर इससे क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कहे आपको T 90%, मतलब 90% रिएक्शन खत्म होने के लिए लगने वाला समय, ठीक है। कोई कहे तुमसे T 25%, मतलब समझ में आ गया, 25% खत्म होने के लिए जो समय लगेगा उसे कहते हैं 25%, T 25, T 1/4, बराबर। चलो, तो अब इक्वेशन ढूंढना है। ओहो, चलो ढूंढते हैं। भाई देखो, समय जब हाफ लाइफ हो जाएगा ना, समय जब हाफ लाइफ हो जाएगा ना, तब क्या, तब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन आर एक्चुअली इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2 होगा। अरे हां, 50% बाकी रहेगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल से आधा होगा। डालो के इक्वेशन में, डालो भाई, डालो के इक्वेशन में, डालो के का इक्वेशन, के इज इक्वल टू R0 माइनस R डिवाइडेड बाय टी। टी की जगह पे हाफ लाइफ डालो, आर की जगह पे R0/2 डालो। सो देयरफॉर के इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2 डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ऊपर क्या बाकी रहेगा, ऊपर बाकी रहेगा R0/2 और यहां पे हाफ लाइफ। सो देयरफॉर द इक्वेशन इज कमिंग T हाफ इज इक्वल टू, इस तरफ गया, ये नीचे आ गया, R0/2K। R0/2K। सर, यस, लास्ट स्लाइड करो ना। हाँ, R का वैल्यू क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय 2, R0/2। जब समय हो जाएगा अर्ध आयुष्य समय, हाफ लाइफ, बोलो डन। Any doubt into this? चलो नेक्स्ट, अब फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एग्जाम्पल, ऑल द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ऑलरेडी बता चुका मैं, सारे के सारे रेडियो एक्टिव रिएक्शन। आपको बोला हो कि भाई प्लैटिनम का रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो रहा है, आपको बोला हो कि भाई यूरेनियम का हो रहा है ना, प्लूटोनियम का हो रहा है, इसका हो रहा है, उसका हो रहा है, पर रेडियो एक्टिव हो रहा है, बस खत्म, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बराबर। ओके, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और डीकंपोजिशन N2O5, ये एग्जांपल ले चुके हम,
5 पांडव में है भाई, 5 पांडव में है। N2O5 gives to NO2 plus half O2 क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, यस और नो? बराबर। चलिए लेट्स राइट डाउन द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। आइए डिफरेंशियल रेट इक्वेशन छापा छापी करते हैं। माइनस, अब मैं N2O5 वाला लिख सकता हूं, कोई भी लिख सकता हूं, ठीक है ना? तो मैं ले रहा हूं कोई रिएक्शन R गिव्स P के लिए, माइनस dR बाई dt इज इक्वल टू K इंटू R रेस टू पावर 1। बोलो सहमत है इससे? यस सर। यस सर। अब N2O आपको ऐसा बोला हो कि N2O5 के लिए डिराइव करो, तो भाई N2O5 के लिए डिराइव करने का बोलने का इधर माइनस डी N2O5 इज इक्वल टू K इंटू N2O5 रेस टू पावर 1, फिर N2O5 को R मान लो तो आ जाएगा यही इक्वेशन। चलो R को नीचे ले जाओ, माइनस 1 अपॉन R dr इज इक्वल टू K इंटू dt। बराबर। माइनस को इस तरफ लेके आ जाओ, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन R dr इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन 1 dt। माइनस के नहीं, माइनस, हाँ सॉरी सर यस बेटा। तो इसमें रेडियो एक्टिव का क्या रिलेशन बोला आपने? रेडियो एक्टिव का क्या? मतलब इसमें रेडियो एक्टिव क्या मतलब रिलेशन है इसमें? इसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन नहीं है, कोई भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन हो वो फर्स्ट ऑर्डर है, बस यही, और कुछ नहीं। ओके सर, ओके। if any radioactive reaction is given then it is a first order। बराबर। यस सर। क्लियर है? वो इस Yes. हिसाब से फॉलो होगा, N2O5 का रिएक्शन इस हिसाब से फॉलो होगा। चलो हेलो राजीव सर, कैसे हैं? देखो इंटीग्रेशन सिखा रहे हैं जी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन, 1 अपॉन एक्स dx, बोलो भाई कौन? लॉग मोड एक्स। हाँ लॉग मोड एक्स, उसका बेसिस क्या होता है? ई। वेरी गुड। हाँ अब देखो हम क्या मैथ्स में इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि हम है ना लॉग ई बेसिस और लॉग 10 बेसिस वो दोनों अलग अलग लिखे अलग अलग तरीके से। इसलिए हमने क्या किया है, केमिस्ट्री में जब भी हम लोग बेसिस ई होता है उसको बोल देते हैं नेचुरल लॉग, ln, सुना ही होगा आपने। और जब 10 के बेसिस पे होता है उसे कहते हैं सिंपल लॉग। क्या कहते हैं? सिंपल लॉग। ठीक है बी ग्रुप वालों? हाँ राजीव सर, 1 अपॉन R dr इंटीग्रेशन सिखा दें? बराबर। हाँ चलो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा ln R बेसिस E, नेचुरल लॉग ऑफ R बेसिस E। हाँ कोहोस्ट एक बार वीडियो चेक कर लो, सबका ऑन होना चाहिए। ln R बेसिस E मतलब कि नेचुरल लॉग ऑफ R। मैथ्स में आप बोलते हैं लॉग मोड R बेस E। हाँ ठीक है, ठीक है ना? पर यहां पे केमिस्ट्री में तो क्या है, अपने R मतलब रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कभी नेगेटिव में हो सकता है क्या? मोड बोलने की जरूरत है? मैं ऐसा पानी लेकर बोलूं कि इसके अंदर -2 मोलर अल्कोहल है हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना, कॉन्सेंट्रेशन। डन, ओके। ln R इज इक्वल टू, बोलो यहां पे तो सिंपल ही है, माइनस के 1 dt, तो क्या हो जाएगा t, तो माइनस के इंटू टाइम t प्लस सी। बोलो यहां तक क्लियर? भाई एक धीरे धीरे स्टेप कर रहा हूं क्योंकि हमारे साथ बी ग्रुप के काफी स्टूडेंट्स हैं। लेट अस कॉल दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलो अब क्या, अब जब समय होगा 0, जब टाइम होगा 0, तब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि समय तो 0 है, शुरू ही नहीं हुआ अभी, तो R तो वैल्यू R0 ही होगा। रखो छापो अंदर,
छप 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 ln r, वैसे ln लिखने पर बेसिस e की जरूरत नहीं है, बट फिर भी लिखा है हमने, माइनस के इंटू 0 प्लस सी। तो मतलब c का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया। c का वैल्यू क्या है एल एन आर 0 बेसिस e, ये है c का वैल्यू। वापस अंदर डालो वैल्यू, सो आएगा आपका इक्वेशन एल एन आर बेसिस e इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस एल एन आर 0 बेसिस e। इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं हमारा डिफरेंशियल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, जरूर कह सकते हैं। लेकिन हमें इसको सिंपल लॉग में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर वट एवर यू वांट टू से 2, तो 2 कह दो इसको। अब दो काम करने, एक तो इस नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है, और दूसरा हमें के का इक्वेशन ढूंढना है, बराबर। दोनों साइड बाय साइड कर सकते हैं, दोनों साइड बाय साइड करते हैं। पहले इसमें से हम करते हैं के का इक्वेशन, चलो साइड बाय साइड ही करेंगे। इस तरफ करेंगे के का इक्वेशन, इस तरफ सिंपल लॉग। चलो सो क्या होगा, के टी इज इक्वल टू एल एन आर 0 माइनस एल एन आर, तो के हो जाएगा 1/t एल एन आर 0 अपॉन आर बेसिस ई। और फिर फाइनल इक्वेशन k इज इक्वल टू क्या 2.303, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय टाइम t लॉग ऑफ r0 अपॉन r। एक ये आ गया आपका इक्वेशन, k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय t log of r0 upon r। मस्त, बढ़िया, चकाचक। ओके, अब इसी इक्वेशन पे, जो पुराना इक्वेशन था उसी के ऊपर से दूसरा काम करना है। क्या करना है, देखो, इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करो, इसको सिंपल लॉग में कन्वर्ट करो, बराबर। एक चलो अलग पेज पे ही करते हैं, इधर कंफ्यूजिंग करने से अच्छा है अलग पेज पे करते हैं। कहाँ गया भाई, गायब हो गया क्या? एक मिनट, पीछे चला गया है। चलो लिख दिया आपने, वैसे तो लिख दिया आपने, एक मिनट, आ गया। चलो लिख दिया आपने ये वाला, अब नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सॉफ्टवेयर नॉट रिस्पॉन्डिंग, क्या करेंगे बोलो, क्या करेंगे?
सबसे पहले नेचुरल लॉग में से सिंपल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। 2.303 log r basis 10 is equal to minus kt plus 2.303 log r 0 basis 10। यस और नो? कौन से इक्वेशन पे से आया ये? इक्वेशन नंबर 2 पे से आया। नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग मतलब कि 10 बेसिस पे कन्वर्ट किया। उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? 2.303 से मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स जो भी जानते हैं उनको रूल पता होगा। log b बेसिस a इज इक्वल टू, याद है आपको कन्वर्ट कैसे करते हैं? क्या क्या क्या? log b अपन log a। नहीं भाई, ओ भाई नहीं, log b बेसिस a की बात कर रहा हूं। चलो सिखाता हूं, मैथ्स सिखाता हूं। देखो मैं मैथ्स सिखाता हूं भाई, मुझे आता है मैथ्स, मस्त मैथ्स आता है भाई। देखो log x बेसिस e बराबर, मतलब कि नेचुरल लॉग है, उसको आपको log x बेसिस 10 में कन्वर्ट करना हो तो आपको ये जो बेसिस लिया है ना उसका 10 के ऊपर से वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। तो log ऑफ 10 बेसिस e, ठीक है। log b बाय a तो log b माइनस log a होता है। log b बेसिस a, b बेसिस a बराबर, आपने बेसिस चेंज कर दिया, ठीक है। मैथ्स कहां डिटेल में आपको सीखना है, पर समझ में आ रहा है आपको। 2.303 से मल्टीप्लाई करना, ओके। ये लिया, 2.303 से डिवाइड कर दो। log r फाइनली बेसिस 10 इज इक्वल टू माइनस kt अपॉन 2.303 प्लस log r 0 इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन k वाला था, दूसरा इक्वेशन log r वाला है। इसको कंपेयर करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ, कंपेयर करो। यस सवन, बोलो देवर्ष। y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्या आंसर आएगा? y पे क्या, x पे क्या, स्लोप क्या, इंटरसेप्ट क्या? y एक्सिस पे log r, x एक्सिस पे टाइम, स्लोप है माइनस के अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट है log r 0। चलो ग्राफ 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 ग्राफ, ये रहा ग्राफ। इसको मत देखो, पहले इसको देखो। log a या log r वर्सेस टाइम t, log r वर्सेस टाइम t। यहां से अच्छा ln लिया इन्होंने, मैं नया ग्राफ ड्रॉ करता हूं क्योंकि यहां पे नेचुरल लॉग लिया गया है। तो ln a मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं, इसके ऊपर से कौन सा ग्राफ होगा? कौन सा ग्राफ होगा? log r वर्सेस टाइम t, log r वर्सेस टाइम t। और ग्राफ लाइन जो होगा, ग्राफ का लाइन जो होगा वो ऐसा होगा, यहां पे यहां पे यहां पे इंटरसेप्ट log r 0, इधर ढूंढेंगे हम लोग स्लोप ढूंढा, स्लोप क्या होगा?
m होगा, m इज इक्वल टू माइनस के अपॉन 2.303। ठीक है ची, बढ़िया ची, आवड़ता बा, नहीं आवड़ता बा, डन है, डन है, डन है। लेट अस गो फॉर द हाफ लाइफ एज वेल। हाफ लाइफ की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। हाफ लाइफ की वैल्यू ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। जब समय हाफ लाइफ हो जाए तब R बन जाएगा R0/2। हाँ, हित अभी समझाऊंगा, आएगा, उसका भी समय आएगा। चलिए, k इज इक्वल टू 2.303, ये हमारा फेवरेट इक्वेशन है, डिवाइड बाय t log ऑफ R0 अपॉन R। उस R की जगह पे आपको रखना है R0/2 और t की जगह पे रखना है हाफ लाइफ। चलो, सो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन हाफ लाइफ log of R0 डिवाइड बाय R0/2। R0 कैंसिल, 2 ऊपर चला जाएगा तो t हाफ का वैल्यू आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2, 2.303 मल्टीप्लाई बाय log 2 अपॉन k। log 2 का वैल्यू पता है आपको क्या होता है? (0.3010) डिवाइड बाय k। सो फाइनल इक्वेशन t हाफ का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा 0.693 अपॉन k। That is your half life. That's your half life. 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप आराम से लिख पाओगे। मतलब कोई रट्टा मारने की चीज है क्या? ये रट्टा मारने की चीज नहीं है। Okay. Now let me come to the two graphs that are there. दो ग्राफ ये वाले। अब इन्होंने एक XYZ रिएक्शन लिया है और ये फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर बराबर, फर्स्ट ऑर्डर। बहुत मस्त ग्राफ है बराबर। पहले ये वाला समझा दूं, ये वाला आसान। LNR वर्सेस टाइम लिया है। क्या लिया? LNR वर्सेस टाइम t। कौन सा इक्वेशन होगा? कौन सा इक्वेशन होगा? कौन सा इक्वेशन होगा? ये वाला, ये वाला LNR वर्सेस टाइम t बराबर। तो जब इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या आएगा? स्लोप आएगा माइनस के, है कि नहीं? है या ना? बराबर कि नहीं? हाँ। सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? स्लोप है। c क्या है? इंटरसेप्ट है। बराबर। ओके, बढ़िया। तो ये ग्राफ आपका इजी हो गया। ये ग्राफ आपका इजी हो गया। ये ग्राफ तो आपका डन हो गया भाई। LNR वर्सेस टाइम t, LNR0 या A0, रिएक्टेंट A लिया हो तो A0। स्लोप का वैल्यू बोलो भाई, स्लोप का वैल्यू माइनस के। लॉग वाला लिया था तो माइनस के अपॉन 2.303 था। यस और नो? बराबर। ये वाला ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट, एकदम तगड़ा, एकदम मतलब मजेदार ग्राफ है। मजेदार ग्राफ है, टेक बर्नर की तरह। ठीक है, ध्यान से देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। शुरुआत करते हैं, शुरुआत करते हैं। फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। इस रिएक्शन में शुरुआत का कॉन्सेंट्रेशन 1 है।
अच्छा 1.0 है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, इसलिए कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये आपको याद दिलाएगा डीपी बाई डी टी का, dr बाई डी टी का। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज, क्या 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 क्या, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है भाई। ओके ठीक है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज मैंने 11th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया था, अगर आपको याद हो तो। मैंने एक लाइन और ग्राफ और लाइन वाला एक लेक्चर लिया था, बराबर। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन R0 इंटू e रेज टू पावर माइनस KT, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। इस ग्राफ को कहते हैं डीके ग्राफ, डीके, बराबर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए R वर्सेस टाइम t का ग्राफ ऐसा होता है। अब मुझे बताओ इस ग्राफ को देखो ध्यान से, बताओ अगर हम 1 मोलर से 0.5 आ रहे हैं, 1 से कहां आ रहे हैं, 0.5 आ रहे हैं, उसके लिए जो समय लिखा है वो समय किस कलर से लिखा हुआ है, किस कलर से, कलर दिख रहा है आपको? हाँ तो बताओ कौन सा कलर? रेड है, यस रेड है। अच्छा 0.5 से 0.25 आना है, कौन सा है? ऑरेंज है। और फिर 0.25 से 0.125 आना है, येलो है। फिर 0.125 से 0.0625 आना है, ग्रीन है। 0.0625 से 0.03125 आना है, ब्लू या वट एवर द कलर, ब्लू है थोड़ा सा। उसके आगे पिंक है। और देखो तो थोड़ा ध्यान से, समय का वैल्यू सेम है। ओके, हा, मजा आ गया। हाफ लाइफ का इंपॉर्टेंस पूछ रहा था कोई, ई देखा भैया, ई देखा। हाफ लाइफ का वैल्यू 0.693 अपॉन के फिक्स है, के कांस्टेंट है, इसलिए हाफ लाइफ भी कांस्टेंट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर 100% में से 50% होना है, समय अगर मान लो 5 मिनट लगा, तो 50 में से 25 में भी 5 मिनट लगेगा, 25 में से 12.5 भी 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट लगेगा। ये किसका प्रॉपर्टी है? ये किसका प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑर्डर का। ये किसका प्रॉपर्टी? फर्स्ट ऑर्डर का। अगर आपने जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ ध्यान से देखा है ध्यान से, तो वो तो है हाफ लाइफ इज इक्वल टू R0 अपॉन 2K। वो तो R0 के ऊपर डिपेंडेंट है। समय के साथ R0 कम हो रहा है, समय के साथ R0 कम हो रहा है, तो हाफ लाइफ कम हो रहा है। और जीरो ऑर्डर, ओहो ओहो ओहो, आहा, बोले सर थोड़ा सीधा भाषा में समझाओ ना। देखो सीधी भाषा में समझाता हूं, सीधी भाषा में समझाओ, चलो सीधी भाषा में समझाते हैं। हैव अ एप्पल, अगर इमेजिन एन एप्पल, इफ यू डोंट हैव एप्पल, एप्पल इमेजिन करो, बराबर। ये एप्पल का एग्जांपल अगर आपको समझ में आ गया, तो आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के बारे में सब कुछ पता पड़ जाएगा। मैं हमेशा बोलूंगा रिमेंबर द एप्पल लाइक न्यूटन, ठीक है? ओके, चलो चलो चलो, रेडी 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 रेडी। सबसे पहले टेक एन एप्पल और जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। अभी जीरो ऑर्डर के बाद खड़ा रह जाता हूं, जीरो ऑर्डर कर रहे हैं, ध्यान रखना। ओके, एप्पल है, काटो, 50% काटो, 50% काटो भाई। और 50% खाने के लिए मान लो 5 मिनट का समय लग रहा है, 5 मिनट्स टाइम फॉर 50% डिक्रीज, बराबर। ओके, तो आइडियली आपने 5 मिनट में अगर आधा एप्पल खाया,
तो जो बाकी बचा हुआ आधा एप्पल है उसको आधा काटो, उसका एक पीस लो विच इज ओरिजिनल का 25%, उसको खाने में 5 मिनट से कम टाइम लगेगा, 2.5 मिनट लगेगा। और जब दूसरा एक हाफ पीस होगा उसको खाने में भी कम टाइम लगेगा और पूरा एप्पल 10 मिनट में समाप्त हो जाएगा। अगर 5 मिनट में 50% खा रहे हैं तो दूसरे 5 मिनट में 50% खत्म हो जाएगा, 10 मिनट में एप्पल टाटा बाय बाय। दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दैट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, half life is decreasing, half life is decreasing with the R0। पहले पूरा एप्पल था मतलब 100% था, काटा खाया 5 मिनट, बाकी बचा हुआ एप्पल जो है उसको काटा, उसका 50% खाने में 5 मिनट नहीं लगेगा, 5 से कम लगेगा। आया ना? अच्छा, वो जो बचा हुआ 25% है उसका भी आधा करो, उसमें भी कम टाइम लगेगा, उसका भी आधा करो, उसका भी आधा करो। हाँ, पर ये रिएक्शन खत्म जरूर हो जाएगा, खत्म होने का समय आपको पता चल जाएगा। अगर अभी के अभी कोई बता दे मुझे, अभी के अभी बता दे कोई मुझे कि जीरो ऑर्डर के लिए फुल लाइफ टाइम क्या होता है, तो मैं मान जाऊंगा कि वाह क्या बात है, मतलब ये स्टूडेंट हमारा जो है वो मतलब destined to do great things in the future। मुझे बता दो पूरा समय, फुल लाइफ टाइम कितना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए? यू नो R0 by K। R0 by K। अरे परफेक्ट, क्या बात है पर्वत, बहुत बढ़िया। T 100% समझ में आया? T हाफ क्या होता है? R0 by 2K होता है। तो दूसरा हाफ लाइफ क्या हुआ? R0 by 2K हुआ, खत्म हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया। R0 by K, यस मान लो, बराबर के नहीं? अगर मैंने बोला एप्पल 5 मिनट में आधा खा सकता हूं मैं, तो पूरा एप्पल 10 मिनट में खाऊंगा, खत्म हो गया। R0 by 2K मल्टीप्लाई बाय 2, R0 by K इज द फुल लाइफ। ये रिएक्शन खत्म होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन खत्म होता है। लेकिन लेट्स कम टू द फर्स्ट ऑर्डर। आइए फर्स्ट ऑर्डर पे आते हैं। फर्स्ट ऑर्डर, एप्पल से कहानी शुरू करते हैं। एक एप्पल पकड़ो, आधा करो, खाओ 50%, 5 मिनट का समय उसके लिए, बराबर। लेकिन अब बाकी बचा जो 50% है ना, उसको आधा करो, उसका टुकड़ा, एक टुकड़ा जो ओरिजिनल का 25% होगा, पर ये जो बचे हुए एप्पल का तो 50% हुआ कि नहीं, उसको खाने में 5 मिनट का ही समय लगाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो? अच्छा, वो खा लिया, उसके बाद 25% ऑफ ओरिजिनल बचा, उसको आधा करना है। और वो जो ओरिजिनल का 12.5% बचा कि नहीं, उसको भी 5 मिनट में ही खत्म करना है। बाकी बचा जो 12.5% है उसको आधा करो, 6.25, 5 मिनट का ही समय लगना चाहिए। फिर आगे 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, जब तक 2 एटम ना रह जाए और फिर हम एक एटम को काटे, एक को खा ले, तब तक ये रिएक्शन चलता ही रहेगा। मतलब ये रिएक्शन कभी खत्म नहीं होगा। इसको ऐसा जनरली मान लिया जाता है, 10 हाफ लाइफ पास हो गया तो बहुत कम बाकी होगा, ऐसा मान लिया जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं हमारे यूनिवर्स में रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, पता है आपको रेडियो एक्टिव रिएक्शंस? यूरेनियम, भाई साहब कितने सालों से रिएक्शन चल रहा है पता है आपको? ये सन का बल्ब बुझता क्यों नहीं है? सूरज की बात करो, ये सूरज का बल्ब बुझता क्यों नहीं है कि नहीं? हमारे घर पे जो बल्ब होता है वो तो उड़ जाता है कभी कभी। तो कभी हुआ ऐसा कि सुबह उठे, अरे आज सूरज नहीं होगा यार, सर्विसिंग में गया है। नहीं, दैट्स नॉट हैपनिंग बॉस, वी विल डाई ऑन दैट डे, बट दैट्स टू फार। अभी आपको पता है सन का हाफ लाइफ, सन के रिएक्शंस का हाफ लाइफ, और जब बिग बैंग हुआ था ऐसा मानते हैं
मैं तो ये मानता हूं विष्णु पुराण कहता है वही मानता हूं। विष्णु पुराण ये कहता है कि पहले स्वयंभू शिवजी थे और शिवजी ने मतलब समझे आप, क्षीर सागर के अंदर विष्णु जी थे, उसने पानी का एक बबल देखा और उसको ऐसा मारा और वहां पे ब्रह्मांड का सर्जन हुआ। ओ माय गॉड, क्या मतलब, यही है साइंटिफिक चीज। हाँ, यही है साइंटिफिक चीज। हाँ, तो हम तो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ओके, बैक टू दिस, बैक टू दिस, बैक टू दिस, बैक टू दिस। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। सन का हाफ लाइफ 450 करोड़ साल है। कितना? 450 करोड़ साल। 4.5 10 raised to power 5 years. It is at half life now. It is at half life now. मुझे पता है, मैं हुआ था बिग बैंग, मुझे पता था, तो मुझे पता है 450 करोड़ साल अभी हाफ लाइफ पे है। 10 लाख 20 लाख साल इधर उधर पर है परफेक्ट। अभी और 450 करोड़ साल होंगे और उसका 25% और खत्म होगा, मतलब कि 75% रिएक्शन टोटल खत्म हुआ, 25% बाकी होगा। तो आप समझ सकते हैं 450 करोड़ साल है, तो 4,500 करोड़ साल के बाद, 4,500 करोड़ साल के बाद मोस्टली सन डिम हो जाएगा, मोस्टली। ठीक है जी, ओके, चलो। डिड यू अंडरस्टैंड द एप्पल or not? If not, please let me know. If yes, congratulations. बोलो भाई, डन है कि नहीं है? बड़े आगे, ये बाद में करेंगे, इनकॉर्पोरेटिंग प्रेशर तो बाद में करेंगे। यस, बोलो भाई, एनी डाउट्स इनटू दिस? क्या समय हो गया ऐसा बोल रहे हैं? Yes. समय बोले सर यार ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो मजा आया, समझ में आया, समझ में आया। ये जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जिक 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 जिक, आया ना? बोलो। होमवर्क लाओ तो, नोट्स, नोट्स पे देख लो, नोट्स पे देख लो होमवर्क। जी हाँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन और हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। क्या मस्त नोट्स बनाया मैंने, क्या मस्त नोट्स बनाया, आई लव माय नोट्स जी। तो भाई, molecularity is pending, that's question number 6. Don't write that. If you write that, I'll know that you just copy the homework, है ना? फैक्टर्स हो गए हैं, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन हो चुका है। Yes, question number 7 that you have to write. Question number 7, question number 8, and बस question number 7, question number 8 and unit कहाँ गया? Unit of rate constant. नहीं है वो, इसमें से लिख देना, इसमें से तो शायद लास्ट VSQ में होगा। VSQ पीछे है, VSQ के अंदर होगा। यस, मिल नहीं रहा मुझे पर ठीक, ओके, इधर से लिख देना, इधर से। हाँ, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, बराबर, ओके। और हम ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हैं आपको ऑफलाइन बुलाने की।
जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगी आ जाओ, हम आपको घर पे लेने आएंगे। बराबर है? ठीक। और जी, कब वो तो भाई अभी हिमांशु वो गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी, है ना? उससे पहले हम लोग हमारे गुरुकुल की ब्रांच पे भी सेटअप लगा रहे हैं। मौजा आ जाएगा ना? ऐसा नो? बोलो मालव स्तवन। बराबर है? तो स्मार्ट बोर्ड नंबर 3, setup number 3 will be there at the Gurukul branch before 15th August. I hope in before 15th August हो जाए भाई। 15th August नहीं, 1st August के पहले हो जाना चाहिए। अब क्या सब तो चालू कर दिया है, मतलब मैं तो कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस देख रहा था जहां पे तो मतलब वो तो नहीं चालू होने चाहिए। स्विमिंग पूल चालू कर दिए हैं। हमारे यहां पे कौन डुबकी लगा रहा है? ठीक है जी। ओके। हाँ, क्या क्या? बाय। हाँ, हम तो आप इधर आएंगे तो भी पूरा सैनिटाइजेशन और वो सब ध्यान रखते हैं कि हमें भी हमारी जिंदगी की पड़ी है कि नहीं, बट हमें सबकी जिंदगी की पड़ी है तो हम तो ध्यान रखते ही हैं। बराबर? तो चलिए मिलते हैं। हितेश कह रहा है यू ऑल्सो ओपन अ स्विमिंग पूल, विल स्टडी देयर। नाइस आइडिया आई गेस। जी। कोरोना के बदले सुनामी से बचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ ये है जी, सुनामी भाई वही बाकी है। देखो इधर गुजरात में क्या मतलब 4-5 जगह पे भूकंप आ जाए, 3-4 जगह पे आंधी आ जाए और सुनामी आ जाए कच्छ और वहां पे, बस हमारी जिंदगी तो मतलब ऐसा समझ लेंगे कि अब अगर बच गए तो भाई भगवान ने बचा लिया है। अब वो कुछ नहीं हो सकता, अब वो कुछ नहीं हो सकता है कि नहीं? अगर इन सब चीजों से बच जाए तो क्या लग रहा है सुनामी आएगी? वेव 1, वेव 2, वेव 3 अलग अलग। हाँ चलो, हम तो अहमदाबाद में, हमने यहाँ पे एक्चुअली मुझे मतलब मेरा बचपन से एक स्वप्न मतलब ख्वाब रहा है कि ऐसा अहमदाबाद में भूकंप आना चाहिए और ऐसा थोड़ा तिराड़ पड़ जाना चाहिए, जो समुंदर है ना, समुंदर वो तो यहाँ तक आ जाना चाहिए तो क्या अपन अपन को बीच मिल जाए बस। मेरा बचपन से यही सपना है, अपन को बीच मिल जाए। बराबर? और फिर एक एक था जिसमें अभी हाई कोर्ट पे सुनवाई चल रही है, घर पे बैठ के गुजरात गुजरात में दारूबंदी है, वो लोग मतलब मुझे तो उन लोगों पे ऐसा मतलब फक्र होता है कि जो गुजरात गवर्नमेंट के सामने केस रख रहे हैं कि हमें घर पे बैठ के दारू पीने दो, ऐसा केस डाला उन्होंने। गुजरात गवर्नमेंट इज लाइक इनके घर पे पहले चेक करो, इनके घर पे पहले चेक करो, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता कैसे चला कि घर पे बैठ के पीने में मजा आता है। समझे आप? वो तो सामने आ गया अब। और गुजरात गवर्नमेंट इज लाइक कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो कल को ये बोलेंगे कि घर पे बैठ के ड्रग्स भी लेने। ये कौन सी बात है? ये कौन सी मतलब कि किराना की दुकान पे थोड़ी मिलता है ड्रग्स, उसको रोकना आपका काम है। राजस्थान से ज्यादा गुजरात में दारू पिया जाता है, ऐसा सबको पता है। मुझे कभी मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मतलब आज तक टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्नोलॉजी कैसे यूज करते होंगे जो दारू ले जाने वाले होंगे, क्योंकि सीसीटीवी में हमने हेलमेट नहीं पहना वो दिख जाता है, वो दारू निकाल रहा है दे रहा है किसी को, वो पता किसी को नहीं चल रहा, मतलब सालों से है। कुछ तो गड़बड़ है, वो इनविजिबल मैन है शायद। क्या लग रहा है तुम्हें? मतलब सच सच बात है ना, है कि नहीं? तो फिर या फिर कोई मिली भगत है। हाँ मिली भगत है। हाँ पुलिस वाले होंगे ऐसे वर्दी निकाल के फिर डिलीवरी करने जाते होंगे, फिर वापस आके वर्दी पहन लेते होंगे। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय। होमवर्क करना अच्छे से,
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है वो बढ़िया है, न्यूमेरिकल, इसके ऊपर से आएंगे नेक्स्ट टाइम, थोड़ा थियरी करेंगे और बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल करेंगे, बराबर। चलिए, टाटा, बाय बाय। हाँ